नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज आपको दर्शन कराएंगे गोयल देवता के। जैसे कि आप जानते हो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो उन्हीं देवताओं में से एक थे हमारे गोयल देवता। यह उस समय की बात है जब कत्यूरी वंश के राजा यानी चंपावत के राजा झालू राय थे। उनकी 7 रानियां थी और प्रजा भी बड़ी खुश थी। राजा को एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी वियोग में वह रहते थे। उन्होंने अपने पितृ पंडित जी को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, क्या मैं निसंतान ही रहूँगा? क्या मेरा कोई वंश नहीं होगा जो मेरे इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा? तब मुनिवर बोलते हैं, आप भैरव देव की पूजा करें, वह अवश्य ही आपको फल देंगे। राजा जी वैसे ही करते हैं और एक दिन भैरव देवता उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु आपको 8वीं शादी करनी होगी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल जाते हैं अपने मंत्री और सैनिकों के साथ। उनको कोई शिकार नहीं मिलता। जब राजा को प्यास लग जाती है तो वह अपने मंत्री को और सैनिकों को पानी के लिए भेजते हैं। जब वह सैनिक नदी में पानी लेने गए तो वहाँ एक सुंदर सी कन्या थी। जैसे वह सैनिक पानी भरने लग जाते, वह कन्या मना कर देती है कि यह केवल मेरी नदी है, यहाँ से कोई पानी नहीं भर सकता। तब सैनिक वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। तब स्वयं राजा जी वहाँ आते हैं। तब राजा जी देखते हैं तो वहाँ एक सुंदर सी कन्या थी। वह 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ा रही थी। तब राजा जी उस कन्या से उसका परिचय पूछते हैं। तो वो कहती है, मैं पंचदेव की पुत्री कालिंका हूँ और मेरे 2 भाई हैं, हरु और सैम। बातों बातों में राजा शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और कहते हैं, मैं चंपावत का राजा झालू राय हूँ। इस प्रकार पंचदेव भी वहाँ पे आते हैं और उनका विवाह हो जाता है। फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, माता कलिंगा गर्भ धारण कर लेती हैं। उसी समय कुछ कारणवश राजा को बाहर राज्य जाना पड़ा। वह 7 रानियाँ माता कालिंगा के आंखों पर पट्टी बांध देती है। जैसी माता बच्चे को जन्म देती है, वह 7 रानियाँ उसके आगे सिलबट्टा रख देती है और माता कालिंगा को बताते हैं कि तूने इसको ही जन्म दिया। फिर उस बच्चे को पकड़ कर वह 7 रानियाँ गौशाला में डाल देती हैं। वह सोचती है कि वह गाय के पैरों के नीचे दब जाएगा। सुबह उठकर देखती है तो गाय माता बच्चे को दूध पिला रही है। फिर वह 7 रानियाँ बच्चे को नमक की खान में डाल देते हैं और सुबह देखते हैं तो फिर वह नमक भी पुष्प में अवतरित हो जाता है। फिर वह 7 रानियाँ लकड़ी के बक्स में बंद कर उस बच्चे को गौरा नदी में बहा देते हैं। बहते बहते दूर चले जाता है। वहाँ एक धुरा मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अचानक उसकी जाल में वह संदूक आ जाती है। उस बक्से में देखता है तो वह एक सुंदर सा बच्चा था। वह घर ले आता है। घर जाकर ध्युरा इनको दिखाता है। उनका कोई बच्चा नहीं था। तो मछुआरा और मछुआरिन खुश हो जाते हैं। जैसे जैसे बाल गोरिया बड़ा होता गया, वह अपनी शक्ति पहचानने लगा कि वह भैरव का अवतार है। एक दिन उसने ध्युरा मछुआरा से घोड़ा लाने को कहा तो वह काठ का घोड़ा ले आए। एक दिन काठ की घोड़ी में बैठ के बाल गोरिया उसी नदी के किनारे गए जहाँ 7 रानियाँ पानी भर रही थी। वह उन रानियों से कहता कि हट जाओ, पहले मेरे काठ के घोड़े को पानी पीने दो। वो रानियाँ हंसने लग जाती और बोलती कि कभी काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? तो वह बाल गोरिया भी बोलता है कि भला किसी औरत से सिलबट्टा जन्म देता है क्या? फिर वह 7 रानियाँ उस बालक को पकड़कर राजा के दरबार में लाती है। फिर बाल गोरिया बताता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और माता कालिंगा उसे गले से लगाती है। फिर 7 रानियों को राजा सजा देता है और बाल गोरिया को राज तिलक कराता है। बाल गोरिया को अनेक नामों से जाना जाता है, गोलू देवता, गोलजुल देवता और गोयल देवता।